Hello बच्चों, let's see this question. Which one has highest and least bond angle in the following? BF3 और NF3. तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या बच्चों? इस क्वेश्चन में हमें BF3 या फिर NF3 का बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करना है और कंपेयर करना है कि इनमें से हाईएस्ट किसका है और लीस्ट किसका है. तो इस क्वेश्चन में हम सॉल्व कैसे करें बच्चों? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है. की कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? की कॉन्सेप्ट है बॉन्ड एंगल. बॉन्ड एंगल को हम हाइब्रिडेशन के हेल्प से कैलकुलेट करेंगे. तो आइए पहले हम BF3 का हाइब्रिडेशन निकालते हैं. BF3 के केस में बच्चों यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है इसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स 3 है बोरोन के. ठीक है. और वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन कितना है बच्चों? 1 वैलेंसी होता है फ्लोरीन का. सो नंबर ऑफ बीएफ बॉन्ड्स कितने हैं बच्चों? नंबर ऑफ बीएफ बॉन्ड्स यहाँ पे 3 है तो हमें मिल गया हमारा बॉन्ड पेयर 3. और यहाँ पे लोन पेयर्स कितने हैं बच्चों? 0 लोन पेयर. तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिला के होते हैं बच्चों 3. यहाँ पे 3 क्या इंडिकेट करता है? 3 इंडिकेट कर रहा है sp2 हाइब्रिडेशन का. तो BF3 का जो स्ट्रक्चर होगा बच्चों ये कुछ ऐसा होगा. बी एफ एफ एफ. ये जो शेप है बच्चों ये है ट्रायगोनल प्लानर. और ये हो गया 120 डिग्री इनका बॉन्ड एंगल्स. ठीक है बच्चों. अभी हम देखते हैं NF3 के केस में. NF3 NF3 जो होता है बच्चों इसमें जो नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम वो कितने हैं बच्चों? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 5 हैं. और लोन पेयर्स और इसका जो वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन सराउंडिंग एटम कितना है बच्चों? वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन 1 वैलेंसी है. ठीक है. अभी यहाँ पे नंबर ऑफ NF बॉन्ड्स कितने हैं बच्चों? NF बॉन्ड्स हो जाएंगे 3. और नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हो जाएंगे बच्चों? 1 लोन पेयर. तो अगर हम बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर करें तो हमें आ जाता है 4. और 4 यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है बच्चों? 4 इंडिकेट करता है sp3 हाइब्रिडेशन. तो इसका जो शेप होगा बच्चों क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर और लोन पेयर हिस्सा नहीं लेते इन शेप में तो इसी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होगा बच्चों ये कुछ ऐसा होगा. NF एफ एफ और एक लोन पेयर ऑक्युपाई करेगा वो पोजीशन. ठीक है बच्चों. और ये जो एंगल है ये एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल शेप का नहीं है बच्चों. ये है डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल. और मीन्स ये टेट्राहेड्रल शेप नहीं है बच्चों क्योंकि यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये इन पे रिपल्सन दे रहा है इन बॉन्ड पेयर्स पे. ठीक है बच्चों. तो ये जो एंगल होगा ये 109.28 डिग्री से थोड़ा छोटा होगा बच्चों. लेस होगा तो नियरली 108 वैसा कुछ इसका एंगल्स होंगे बच्चों. ठीक है. 108 इसका एंगल होता है. तो इसका एंगल नियरली 108 डिग्री होगा. और ये बच्चों हमें मिल गया इसका बॉन्ड एंगल. तो इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका है बच्चों? BF3 का बॉन्ड एंगल NF3 से ज्यादा है. ठीक है बच्चों. तो हमें मिल गया हमारा हाईएस्ट और ये हो गया लीस्ट. होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. थैंक यू.